ये कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपके असाइनमेंट में आया हुआ है अभी। कौन सा असाइनमेंट है ये? 3rd नंबर, अक्टूबर का असाइनमेंट, फिजिक्स क्लास 12, जिसमें 5th क्वेश्चन में आपके 2 न्यूमेरिकल दिए गए हैं। ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल बड़े आसान हैं, थोड़ा सा देखिए कैसे बनाएंगे इसको ना। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसकी बात हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट की। किसकी? हाँ, और रिजल्टेंट किससे बनता है? जब कंपोनेंट ऐड होते हैं तब रिजल्टेंट बनता है। तो रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। किसकी? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। और कहाँ बात हो रही है? ऑन द इक्वेटर। और कितना दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड? हाँ, तो ये हम गिवन बना लिए। गिवन मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज 0.4। जी क्या है? व्हाट इज कैपिटल जी? जी इज गॉस। गॉस इज द प्रीवियस यूनिट। समझ आया? मैग्नेटिक फील्ड के लिए पुराने ज़माने में सीजीएस सिस्टम में हम लोग जो यूनिट यूज़ करते थे उसको गॉस बोलते थे। लेकिन अभी लेटेस्ट जब से आईयूपीएससी ने सारी चीज़ें चेंज की, या ऐसा कहना चाहिए नॉट आईयूपीएससी, एसआई सिस्टम जब से बना, उस समय हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए गॉस को चेंज करके कौन सी यूनिट अडॉप्ट कर ली? टेस्ला। इसलिए फिजिक्स का पहला उसूल है कि सारे यूनिट्स कौन से होने चाहिए? एसआई सिस्टम के। तो जो नॉन एसआई सिस्टम के यूनिट्स हैं उसको क्या करना पड़ता है? चेंज। तो आपको याद है कि कितना गॉस 1 टेस्ला बनाता है? 10 टू द पावर -4। वेरी गुड। सो 1 गॉस को हम क्या लिख सकते हैं? ये है 1 गॉस। इसको ढक लीजिए। कितना गॉस दिखा? इसको ढकने से कितना गॉस दिखा? 1 गॉस। ये कितना गॉस दिख रहा है? 1 गॉस। और 1 गॉस को कितना टेस्ला लिख सकते हैं? हाँ, तो ये नंबर अपनी जगह है। 1 गॉस को हमने लिख दिया 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ये बी अपनी ओरिजिनल यूनिट में आ गया। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, अगली चीज़ देखिए, ये कहाँ है? ये सपोज ये ऐसे अर्थ है और ये इसका इक्वेटर है। ठीक है, अर्थ के अंदर एक चुंबक होता है, याद है ना, पढ़ रहे थे अपन। ये अगर नॉर्थ पोल है बाहर से, ये साउथ पोल है, तो यहाँ पर इसका साउथ होता है, यहाँ पर नॉर्थ होता है। इस मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता है, यहाँ से निकलता है और ये ऐसे एंटर करता है यहाँ। समझ आया? इस तरह से साउथ से निकलता है, इस तरह से जाता है। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो इक्वेटर पर हमको मिलता है, इक्वेटर पर, कहाँ? ये इक्वेटर वाली लाइन है अर्थ की। इक्वेटर पर कितना मिलता है? 0.4 गॉस। ये एक कैलकुलेशन है। समझ आया? ओके, इतना टेस्ला उसको हमने चेंज कर लिया। 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट उसी का होता है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। समझ आए? यानी उसमें चार्जेस हो और उस चार्ज के मोशन की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड बने, तो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ से निकलेगी वो वाला पोल नॉर्थ पोल होगा और जहाँ जाएगी वो वाला पोल साउथ पोल होगा। तो 2 पोल बन गए ना। तो अगर पोल है तो डाइपोल मूवमेंट भी होगा। 2 पोल है ना जी, 2 पोल को डाइपोल बोलते हैं। दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, या ऊपर से देखोगे तो नॉर्थ और साउथ 2 पोल हैं कि नहीं? एक्चुअल में अंदर के मैग्नेट को आपको देखना है। दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, 2 पोल हैं, इसको बोलेंगे डाइपोल। डाइपोल है तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है 2L, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो इसके पोल के स्ट्रेंथ से जब 2L मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? डाइपोल मूवमेंट। समझ रहे हैं? पोल स्ट्रेंथ को क्या मानते हैं? स्मॉल m, दोनों पोल के। यहाँ का पोल का स्ट्रेंथ भी m, यहाँ का भी m। तो किसी एक m को लेके मल्टीप्लाइड बाय 2L क्या बन गया? ये वाला एक, किसी भी पोल के एक मैग्नीट्यूड को ले लो, स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाइड बाय 2L, तो ये क्या बना? 2mL। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, लेकिन ये आपको निकालना है। क्या इसको निकालने के लिए m और l दिया है? ना तो ये लेंथ दी है और ना इन दोनों मैग्नेट का पोल का स्ट्रेंथ बताया है। तो ये फॉर्मूले से तो हम इसको नहीं निकाल सकते। तो फिर कैसे निकालेंगे? तो आंसर है जो दूसरी चीज़ दी है उसको ध्यान में लाइए और इमेजिन कीजिए कि उससे कोई फॉर्मूला बनता है क्या जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आता हो और जो चीज़ दी है मैग्नेटिक फील्ड वो आता हो। तो आंसर है यस। हमारे पास एक फॉर्मूला है, सिंस वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट, ये एक्चुअल में कौन सा मैग्नेट है?
बार मैग्नेट से भी बनाओगे तो भी आ जाएगा, सर्कुलर कॉइल लेके बनाओगे तो भी आ जाएगा। समझ में आया? तो हम बार मैग्नेट लेके बना लेते हैं। बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपने नोट किया हुआ अपनी कॉपी में। दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड दिस इज NIA डिवाइडेड बाय R क्यूब। याद आया? यहाँ क्या होता है NIA, उसी को क्या लिख लेते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो उसको खाली हम M लिख लेते हैं। ठीक है, सेम बार मैग्नेट के लिए ये आता है, बार मैग्नेट के लिए तो ये MI आता है, ये 2 ml होता है, उसको M लिख लेते हैं इसके डेरिवेशन में। और करंट कैरिंग कॉइल लेते तो वहाँ NIA आता, तो भी उसको M ही लिख लेते। बहर कैप दोनों का फॉर्मूला तो सेम बनता है ना। अब देखिए इसमें ये जो M है ये क्या चीज़ है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अर्थ की बात हो रही है क्योंकि अर्थ के मैग्नेट की बात हो रही है। और ये क्या चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड, जो उसके इक्वेटर में हमको मिलता है, वो इक्वेटर वाली वैल्यू तो उन्होंने बता दी। तो ये चीज़ हमको गिवन है, ये चीज़ हम जान रहे हैं, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, ये जान रहे हैं ना। तो ये भी गिवन, ये भी गिवन। व्हाट इज R? R is distance between center of the earth to the equator and this distance is known as radius of the earth. And what is radius of the earth? 6400 kilometer. This is also given to us. So all the parameters are given to us. Remaining thing is what? M. और M आ जाएगा। ठीक, रेडियस कितना होता है देखिए, लिख लेते हैं गिवन बना के रेडियस को भी। रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ R, ये होता है 6400 किलोमीटर। थोड़ा सा इसको SI सिस्टम में चेंज कीजिए। SI सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे? K को देखो, ये लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है SI में? मीटर। मीटर में चेंज करो। किलो को क्या लिखना है? 10⁻3, 10⁻3। और यहाँ से 3 जीरो और खींच लीजिए, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। 6.4, ये 3 जीरो, इसका 3 जीरो, 10⁻+6 -6 क्यों होगा? कितना होगा? नहीं, -6 भी नहीं होगा, +6 भी नहीं होगा, ये आएगा 4 में आएगा। देखिए कैसे आएगा ना, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, बाद में हम उसको करेक्ट कर लेंगे। देखिए इसको हमने लिखा 64 × 100 लिख लिए 6400 को, और ये है किलोमीटर। तो ये तो हो गया हमारा 10⁻²। किलो को लिख लिए 10⁻3, मीटर में चेंज हो गया ये। ठीक है, अब ये कितना हो गया? पावर 3, पावर 2, पावर 5, दिस इज 64। और कभी भी हम इसको 10 के पावर में जब भी लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड में हमेशा डेसिमल पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद में आता है। अभी डेसिमल यहाँ है 4 के आगे, उसको मैं एक डिजिट राइट डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूँ। जब भी डेसिमल राइट डायरेक्शन में चलता है निगेटिव हो जाता है पावर, एक कम कर दो पावर, कितना हो गया? और ये हो गया 6.4 × 10⁻4, इतना मीटर। बोलिए आया समझ में ये कि नहीं आया? ये चीज़ समझ में आया? तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रेडियस इज व्हाट? 6.4 × 10⁻4 मीटर। ये चेंज हो गया हमारा रेडियस मीटर में, हो गया। अब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए B = μ0 / 4 पाई एंड दिस इज कैपिटल M / R क्यूब। M बचाइए, तो ये R क्यूब जो है B से मल्टीप्लाई होने आ जाएगा, और ये पूरा नंबर B के नीचे आ जाएगा डिवाइड में, दिख रहा है? R क्यूब B के साथ मल्टीप्लाई, और ये पूरा नंबर B के डिनोमिनेटर में। मैं इसको छेड़ नहीं रहा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमको पता है 10⁻⁻7। चलिए वैल्यूज को पुट कीजिए। B की वैल्यू कितनी हमने बनाई? 0.4 × 10⁻⁻4 टेस्ला, मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू क्या बनाई? 6.4 10⁻+4 हो गया। और इसका क्यूब करना है जी हमको, ये हो गया क्यूब, डिवाइडेड बाय μ0 / 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7। यहाँ तक हो गया, ठीक है। इधर साफ कर दें ये वाला पोर्शन। हाँ, अब देखो ना कैसे बनाना इसको। यहाँ पे ले रहे हैं। सो कैपिटल M = देखिए 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा, +7 - 4,
+3, ठीक है। सो दिस इज 0.4 इंटू 10⁻³ +3। इसका हमको क्यूब करना है, तो आप 6.4 का क्यूब कीजिए ज़रा। 64 64 64 क्यूब कीजिए जल्दी से, कितना आता है, ठीक है। ये नंबर हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे जो भी आप बताएंगे। और 10⁻⁴ का क्यूब जब करेंगे तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल बी 10⁻⁴ 3 × 12, ये ठीक, नीचे का पोर्शन ख़त्म हो गया, ठीक है। ये नंबर आप बताएंगे। 64 × 64 × 64 कीजिए, बन जाएगा 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 6.4, फिर एक बार और 6.4 से मल्टीप्लाई। बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 262.14, यही आ रहा है ना? हाँ ठीक है ना, आने दीजिए। 262.14 आया, और आगे है कुछ, एक और 4 है ना, ओके, एक और 4 लिख लो। 10⁻12। अब देखो नंबर में सिर्फ अपने पास क्या है, 4 और ये। अब इसको भी हम थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, देखना ना, ये डेसिमल एक कदम लेफ्ट में गया। जब भी डेसिमल एक कदम लेफ्ट में जाएगा पावर है, 4 का क्या करोगे, 4 का क्या कह रहे हो, 4 का क्यूब क्यों करोगे? नहीं नहीं नहीं, इसको 64 को करोगे ना। अच्छा हाँ, ये तुम्हारा डेसिमल ठीक नहीं लगा है। 6 6 या 36 × 6 कितना होगा, 36 × 6, ये ठीक आ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन ठीक किया आपने? हाँ ठीक है ना, कहीं से भी ठीक आया ना, ये ठीक है। ये 262.144 आ रहा है, पक्का ना? हाँ ठीक, सही जा रहे हैं। ये वाला डेसिमल देखिए, ये डेसिमल में एक कदम आगे ले जा रहे हैं। आगे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? जब भी डेसिमल एक कदम लेफ्ट में चलता है पावर क्या हो जाता है, -1, माइनस नहीं +1। लेफ्ट में चलता है तो पॉजिटिव, राइट में चलता है तब निगेटिव। तो यहाँ लेफ्ट में जा रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, 10⁻1, 10⁻1 और 10⁻3, 10⁻4, 10⁻4, 10⁻12, 10⁻16। तो ये हो गया हमारा 10⁻16। अब ये 4 बना और ये नंबर बना, मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर को 4 से, 4, इसका डेसिमल खत्म। समझ में आया? नहीं आया? डेसिमल एडजस्ट करना, गजब कर दिए हो। देखो ये वाला डेसिमल हम आगे ले गए, ये कितना हो गया 4, 10⁻1 बना, और ये 10⁻3, 10⁻4, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर 262.144। ये 10 का पावर, ये 10 का पावर साथ में सॉल्व हो गया। 10 का पावर 4, 10 का पावर 12, 10 का पावर 16, तो इसको हमने साथ में सॉल्व कर लिया। 10⁻16 बचा 4, और ये मल्टीप्लाई करो इसको 4 से। 4 4 जा 16, 4 4 जा 17, 4 1 जा 5, और 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, ठीक है, 4 2 जा 10, ये बस ये आया 1048.576 इंटू 10⁻16। इसको भी आप इस डेसिमल को यहाँ ले आइए, जो पावर बनता है बना लीजिए। कितने कदम चला के लाना है, 1 2 3, 3 कदम किधर जा रहा है, राइट में, पावर माइनस हो जाएगा 3, तो इसमें 3 माइनस करो, पावर कितना आएगा, 10⁻13। और ये डेसिमल कहाँ आ गया, यहाँ 1.0, और आगे के डिजिट हम छोड़ रहे हैं तो इसको क्या कर दिए 5। बस दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द अर्थ, 1.05 इंटू 10⁻13, ये इसका आंसर हो गया। इसकी यूनिट बताइए। नहीं नहीं नहीं, एम्पियर मीटर स्क्वायर में अब आप नहीं बताएंगे, क्योंकि ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड नहीं है, करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है। यहाँ से देखो ना यूनिट, एम की यूनिट टेस्ला, और ये ऊपर चला गया है ना, ये कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट होगी क्या, होती तो है यूनिट,
क्या यूनिट होगी? इसकी यूनिट बताइए। परमिएबिलिटी की यूनिट आपने नोट की है? देखिए हाँ, एम्पियर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट हम वही लिखते हैं नॉर्मली, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। लेकिन अर्थ की लैंग्वेज में, ये वाली लैंग्वेज में दूसरा यूनिट होगा मैग्नेटिक फील्ड की लैंग्वेज में। ओके, ये भी चलेगा, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। इसकी यूनिट यही रहेगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। जब आप ये रख के सब सॉल्व करोगे ना, अल्टीमेटली यही आएगी यूनिट, सब कट पिट जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आया, बढ़िया क्वेश्चन है। इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन याद है? याद है? अर्थ के ऊपर दो पोल होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ बना लेते हैं हम ना, ये अर्थ। एक तो ये हमारी एक्सिस होती है जोग्राफिक, दिस इज जोग्राफिक नॉर्थ, जोग्राफिक साउथ, ठीक है। और दूसरा मैग्नेटिक निडिल हमको जो नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाता है वो इधर होता है, ऐसा ये, ठीक है। ये वाला जो पोल होता है, दिस पोल इज मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस पोल इज मैग्नेटिक साउथ। जोग्राफिक वाले से ये मैग्नेटिक वाला 11.3 डिग्री पर होता है, ये याद आया? मैग्नेटिक वाला इतना डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में। ये दिखाने के लिए थोड़ा फैलाया है मैंने, अदरवाइज 11 डिग्री बहुत छोटा एंगल होता है, वहीं पे मिलता है, यहीं पे, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम में दिखाने के लिए ऐसे चौड़ा कर दिया हमने। समझ में आया? ओके, ये दो तरह के पोल होते हैं। अब मेरिडियन क्या चीज़ है? मेरिडियन ये है कि आप अर्थ को यहाँ से काट दीजिए, ऐसे। अर्थ तो गोल रहती है ना, ऐसे समझिए आप तरबूजा काट रहे हैं और ऐसे आपने ब्लेड चलाया ऐसे, तो तरबूजा ऐसे कटेगा। वो जो प्लेन बनेगा तरबूजा का कटने के बाद, वो है मैग्नेटिक मेरिडियन। उसको काटा किधर से आपने? मैग्नेटिक एक्सिस जो है ना, यहाँ से काटा है आपने अर्थ को, तो जो प्लेन बनेगा ना वहाँ समतल ऐसे इमेजिन हो रहा है। तरबूज में आप हाथ ऐसे फेर सकते हैं, काटने के बाद प्लेन रहेगा, वो प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अब देखिए, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ ए सर्टेन प्लेस, किसी लोकेशन की बात हो रही, किसी पॉइंट का, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ इज इतना। अब अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको कैसे बनाते हैं? देखिए, किसी भी लोकेशन में ये हमारा ग्राउंड है अर्थ के ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसा रहता है तिरछा ग्राउंड के ऊपर, याद है? अंदर में जो चुंबक होता है उससे निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, इमेजिन हो रहा है? तो जहां सरफेस में आप खड़े रहोगे वहां मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसा मिलेगा, कुछ ना कुछ एंगल बनता है अर्थ की सरफेस और आने वाले मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अर्थ की सरफेस हॉरिजॉन्टल और आने वाले मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल रहता है, कहीं पर भी आप बनाएंगे वो एंगल आपको दिखेगा। उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं इसको? डिप। और ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चाहे ये अर्थ से निकल के ऐसे जा रही हो कहीं, या अर्थ में ऐसे आ रही हो कहीं से। समझ आ रहा है? जैसे यहाँ से फील्ड लाइन निकली और यहाँ ऐसे एंटर कर गई, यहाँ से ये फील्ड लाइन निकली और यहाँ ऐसे एंटर कर गई। तो ये वाली सरफेस को देखिए, ये फ्लैट है और यहाँ से ये फील्ड लाइन ऐसे निकली, तो इसने सरफेस के साथ कुछ एंगल बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। ये होता है जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के ऊपर झुकी रहती है, ये गैप दिख रहा है दोनों हाथ के बीच में, ये है डिप एंगल, मैग्नेटिक डिप। समझ में आया? सो दिस एंगल इज मैग्नेटिक डिप। और मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट दिया है? देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाऊं, एक किधर बना दूं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अर्थ की डायरेक्शन में, अर्थ का सरफेस, तो ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है? H, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट? B cos, ये डेल्टा, एंगल का नाम डेल्टा। यही होता है ना जी, जिधर एंगल बनता है वो वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस वाला होता है। और वर्टिकल कंपोनेंट इस पर 90 डिग्री, दिस इज B साइन डेल्टा। ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एक्सप्रेशन ये है। समझ में आया? ठीक है कि नहीं? किसी भी मेरिडियन में, मेरिडियन तो हमेशा अर्थ की सरफेस पर ही रहेगा ना, कोई पॉइंट, वहीं से तो मेरिडियन जाएगा। तो मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू ये होती है। समझ आ गया? ओके, अब देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ इज दिस, यानी हमको क्या दिया हुआ है? हमको ये वाला H दिया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ B कितना दिया है? 0.26 गॉस। इसको चेंज करो टेस्ला में। अभी यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे
10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करोगे टेस्ला में आ जाएगा। ये इतना टेस्ला चेंज हो गया मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में, समझ में आया? एंड द डिप एंगल इज 60। डिप एंगल को किससे दिखाना है? डेल्टा से। ये डिप एंगल, दिस इज 60 डिग्री। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दिस प्लेस? हाउ मच इज द मैग्नेटिक फील्ड? टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारे फॉर्मूले में ये आता तो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड। कॉस डेल्टा को h के नीचे भेज दीजिए, आ जाएगा b। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड b कितना हो जाएगा? b इज इक्वल टू h के नीचे कॉस को भेजिए, h अपॉन कॉस डेल्टा। h की वैल्यू कितनी है? 0.26 10⁻⁻⁴ टेस्ला डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। सो दिस इज रिटन एज 0.26 10⁻⁻⁴ टेस्ला एंड दिस इज 1/2। ये 2 जब ऊपर जाएगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 टाइम 0.26 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। हाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12, 2 दूनी 5 और 2 0 जा 0। 0.52 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। दिस इज द कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ। जिस भी लोकेशन के लिए उसने पूछा है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी, 0.52 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब वो -4 टेस्ला को आप गॉस भी लिख सकते हो, है ना? तो इसको आप ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो कि b इज इक्वल टू 0.54 गॉस। ये ऐसे भी लिख के आंसर दे सकते हैं आप, क्योंकि 10⁻⁻⁴ नहीं बदला, हम चाहें तो उसको गॉस लिख सकते हैं। तो जिस लोकेशन की बात हो रही है, जिस सर्टेन प्लेस की बात हो रही है, उस प्लेस पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी, 0.54 गॉस। हो गया? तो ये 2 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के थे, उम्मीद है ये आपसे बन जाएंगे अब। ठीक है, नोट कर लीजिए।